एक ऐसी नौकरी जो मेरी सारी गुर्बत मिटा सकती थी। लेकिन उसने यह नहीं बताया कि उस घर में इंसान नहीं, जिन्नात रहते हैं। और यह भी नहीं बताया कि वे जिन्नात मेरी जिंदगी का सबसे बड़ा इम्तिहान और सबसे गहरा राज बनने वाले थे। मेरा नाम मरवा है। मैं 25 साल की एक ऐसी लड़की हूँ जिसकी किस्मत ने उसे पैदा होते ही तन्हाई की चादर में लपेट दिया था। मेरे माँ बाप का साया बचपन में ही उठ गया था और इस बेरहम दुनिया में मेरा अपना कहने वाला कोई नहीं था। गांव के एक सिरे पर एक छोटी सी टूटी फूटी झोंपड़ी मेरी कुल कायनात थी। इसकी दीवारें मिट्टी की थीं जो बारिशों में बहती थीं और इसकी छत में इतने सुराख थे कि रात को मैं बिस्तर पर लेटे लेटे आसमान के सितारे गिन सकती थी। यह सुनने में शायद बहुत रोमांटिक लगे, लेकिन जब सर्दी की रातों में उन्हीं सुराखों से ठंडी हवा और ओस अंदर आती तो जिस्म कांप कर रह जाता। मेरे पास 2 जोड़े कपड़े थे जिन पर इतने पैबंद लग चुके थे कि उनका असल रंग भी पहचानना मुश्किल था। अक्सर दिन ऐसे गुजरते थे जब पेट में अनाज का एक दाना भी नहीं जाता था और मैं पानी पीकर अपने भूखे पेट को बहला लेती थी। मैं जवान थी, सेहतमंद थी और काम करना चाहती थी, लेकिन यह गांव और इसके लोग, शायद उनके दिल पत्थर के थे। मैं रोज सुबह उठकर काम की तलाश में निकलती, हर दरवाजे पर दस्तक देती, हर खेत के मालिक से मिन्नत करती, चाची घर में कोई काम है? झाड़ू पोछा, बर्तन, कपड़े सब कर लूंगी। चाचा खेत में मजदूरी दे दें, मैं मर्दों जितना काम करूंगी। लेकिन हर जगह से मुझे जिल्लत और ठोकरों के सिवा कुछ नहीं मिलता। गांव की औरतें मुझे देखकर मुंह बना लेती थीं। हट यहाँ से मनहूस, जहां जाती है वहां बुरा साया पड़ता है। कुछ लोग कहते, ये लड़की अकेले रहती है, इसका कोई आगे पीछे नहीं है, इसका चरित्र ठीक नहीं होगा। मैं उनकी बातें सुनती और मेरे आंसू मेरे अंदर ही गिरकर सूख जाते। मैं उनसे क्या कहती? क्या उन्हें बताती कि जिस चरित्र पर वे उंगली उठा रहे हैं उसकी हिफाजत करने के लिए मैं रोज भूख और तन्हाई से लड़ती हूँ? मेरी गरीबी और मेरी तन्हाई मेरा सबसे बड़ा जुर्म बन चुकी थी। हर रात मैं अपनी झोंपड़ी में वापस आती, थकी हारी और मायूस। मैं अल्लाह से फरियाद करती, या रब, मैंने ऐसी भी क्या खता की है? तूने मुझे इस दुनिया में अकेला क्यों बनाया? और अगर बनाया है तो रिज़्क़ का दरवाजा भी क्यों बंद कर दिया है? मैं इज्जत की रोटी कमाना चाहती हूँ, बस और कुछ नहीं। मेरी दुआओं में इतना दर्द होता था कि मेरी आवाज खुद मेरा गला घोंटने लगती। मैं रोती रहती, यहाँ तक कि रोते रोते सो जाती। एक ऐसी ही मायूसी भरी दोपहर थी। मैंने सुबह से कुछ नहीं खाया था और चक्कर आ रहे थे। मैं गांव के चौक में एक दरख्त के नीचे बैठी अपनी किस्मत को कोस रही थी। तभी एक शख्स मेरे पास आकर रुका। उसने साफ सुथरे कपड़े पहने थे और उसके हाथ में एक चमकती हुई अंगूठी थी। वह गांव का ठेकेदार सत्तार था। मैंने उसके बारे में सुना था। लोग कहते थे कि वह बहुत चालाक और